जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी का, हर पल पकड़ना ही असली हुनर होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपका साथी के आर चौधरी। आज हम जो बात करने वाले हैं हिंदी का एक शानदार, मजेदार और जबरदस्त टॉपिक है, उसको लेकर आज हम बात करेंगे साथियों। तत्सम, तद्भव और देसी विदेशी भाषा के शब्द है उनको लेकर। ये तत्सम, तद्भव, देसी और विदेशी भाषा के जो शब्द हैं हम व्याकरण में कहाँ पढ़ते हैं, तो जो शब्द है, शब्दों का वर्गीकरण है, उसको लेकर हम बात करें तो उसमें हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द है उनको 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम है, तद्भव है, देसी और विदेशी भाषा के शब्द है, उनको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो आज हमारा जो सेशन चलने वाला है, आज हम जो जिस बिंदु को लेकर बात करेंगे वो है साहब तत्सम तद्भव शब्द है, उसको लेकर हम समझने का प्रयास करेंगे कि तत्सम शब्द क्या होता है, तद्भव शब्द क्या होता है, इसकी पहचान कैसे होती है और इनकी पहचान करने के लिए किस किस प्रकार की ट्रिक्स है। उस ट्रिक्स का अगर प्रयोग कर दिया जाए तो हमारा जो प्रश्न होगा वो आराम से सही हो जाएगा। तो उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। पहले तो बात ये करते हैं कि तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द है, इनका मतलब क्या होता है और जो इनका भावार्थ है क्या निकलेगा, और उसके बाद में इनकी पहचान है वो किस प्रकार से की जा सकती है। प्रतियोगिता परीक्षा में जो प्रश्न आता है यहाँ से वो आता है कि ये तत्सम शब्द है या ये तद्भव शब्द है। तो अब तत्सम तद्भव शब्द उनकी जो पहचान है, इस पहचान में कुछ थोड़ा सा ध्यान रख लिया जाए तो हमारा जो प्रश्न है वो आराम से सही हो सकता है। तो हम बात करते हैं साहब की तत्सम और तद्भव शब्द है होता क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये शब्द बनता है तत् प्लस सम से। तत् का मतलब होता है उससे या उसके, उसी से या उसके, और सम का मतलब होता है साहब समान। उसी से या उसके, सम का मतलब क्या हो जाएगा, समान। उसी से या उसके मतलब संस्कृत का, यानी कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और उनका प्रयोग हिंदी भाषा में वैसा का वैसा ही प्रयोग हो जाता है, यानी जिसमें किसी प्रकार का बदलाव ना करके हिंदी भाषा में प्रयोग हो जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका तत्सम शब्द कहलाता है। और इसके बाद में बात करते हैं साहब तद्भव शब्द है। तो ये शब्द किससे बनता है, तो ये बनता है, ये भी बनेगा साहब तत्धन भव से। तत्धन भव है उससे बनता है। इस तत् का मतलब क्या होता है, तो तत् का मतलब होता है उसी से या उसके, उसी से या उसके। और यहाँ पर आ जाएगा साहब भव है। भव का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना। उसी से या उसके, और भव का मतलब क्या हो जाएगा साहब, उत्पन्न होना। उसी से या उसके का मतलब क्या हो जाएगा साहब, संस्कृत से, यानी कि वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तन किए बिना ही हिंदी में प्रयोग होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि तद्भव शब्द हिंदी के हिंदी में आने वाले या हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द हो जाएंगे, और ये संस्कृत भाषा के शब्द है वो हो जाएंगे। अब हिंदी और जो हिंदी भाषा की जो जननी है वो आपकी संस्कृत भाषा भी रही है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश, और उसके बाद में हिंदी का जो निर्माण है या हिंदी का विकास है वो होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम कुछ ऐसे शब्द हैं साहब जिनका प्रयोग बिना परिवर्तन किए हिंदी में प्रयोग होने लग गया, वो शब्द क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे। और जिनमें बदलाव होने के बाद में, बदलाव हुआ और बदलाव होने के बाद में हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं संस्कृत भाषा के शब्द, वो क्या कहलाएंगे, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो अभी हम जो बात करेंगे इन तत्सम शब्द कौन सा है और तद्भव शब्द कौन सा है, इनकी पहचान कैसे की जा सकती है, उनसे संबंधित कुछ नियम है, उनको नियमों को लेकर हम समझने का प्रयास करते हैं। तो नियम नंबर 1 है वो क्या है साहब, नियम नंबर 1 है यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में अनुस्वार, यदि किसी शब्द में अनुस्वार का प्रयोग होता है, अनुस्वार का प्रयोग होता है तो वह तत्सम शब्द तथा चंद्र बिंदु का प्रयोग होने पर वह शब्द, चंद्र बिंदु का प्रयोग होने पर वह शब्द तद्भव शब्द होता है, तद्भव शब्द होता है। कहने का मतलब ये हो गया, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगी साहब, ये होगी अगर कोई भी शब्द है उसमें अगर अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है तो ये तो हो जाएगा साहब अनुस्वार। जैसे कि हम यहाँ पर एक इसको मान लेते हैं कि ये हो गया साहब अनुस्वार। अब इसका प्रयोग हो जाएगा तो ये किस में आ जाएगा, तत्सम शब्द में आ जाएगा। अगर
प्रयोग होता है साहब कैसे, प्रयोग होगा साहब चंद्र बिंदु का, चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका तद्भव शब्द कहलाता है। तो चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा वो तद्भव होगा, और अनुस्वार का प्रयोग होगा वो क्या कहलाएगा आपका तत्सम शब्द कहलाने वाला है। अब हिंदी में ऐसे कौन से शब्द है साहब जिनका प्रयोग है वो तत्सम के रूप में होता है, और ऐसे कौन से शब्द है जिनका प्रयोग तद्भव शब्द के रूप में होने वाला है। तो अब चंद्र बिंदु से बनने वाले शब्द हैं उनको लेकर हम बात करेंगे, और फिर अनुस्वार से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं उनको लेकर हम समझने का प्रयास है वो करते हैं। तो इस तरफ तो मैं आपके यहाँ पर बात करूंगा साहब, इस तरफ तो हमारे आएंगे तत्सम शब्द, और इधर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे साहब तद्भव शब्द है उनको लेकर, कि ये तद्भव शब्द है और ये क्या हो जाएगा आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। तो ये तत्सम और तद्भव शब्द है वो इस प्रकार से हो जाता है साहब, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द है वो इस प्रकार से हो जाएंगे। अब देखिएगा अनुस्वार से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं, जैसे कि शब्द आता है हमारे पास में अंधकार, अंधकार में किसका प्रयोग हो रहा है, अनुस्वार का। तो अगर यहाँ पर बन जाएगा आपका अंधकार है, इस अंधकार का बन जाएगा साहब अंधेरा, अंधकार का क्या बन जाएगा, अंधेरा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर अंधेरा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका तद्भव शब्द वो बन जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे शब्द आता है साहब अंक, और अंक का क्या बन जाएगा, तो अंक का बन जाता है आंख, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये तद्भव शब्द हो जाता है। समझ में आ गया क्या। इसी प्रकार से देखो जैसे शब्द आता है अंग रक्षक, अंग रक्षक है, इसका क्या बन जाएगा, तो इसका बन जाएगा अंग रखा, अंग रखा है वो हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका तद्भव शब्द वो बन जाता है। तो अनुस्वार का प्रयोग होने वाले शब्द है वो क्या कहलाएंगे, वो तो क्या कहलाएंगे तत्सम, और चंद्र बिंदु का प्रयोग हो जाएगा वो क्या कहलाएगा साहब तद्भव शब्द है वो कहलाने वाला है, ठीक है ना। जैसे शब्द आता है हमारे पास में जंघा, और इसका क्या बन जाएगा, अगर चंद्र बिंदु का प्रयोग हो गया साहब वो क्या हो जाएगा जांग, तो ये तद्भव शब्द हो गया। समझ में आ गया क्या। जैसे कि शब्द आता है साहब आपका हंस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हंस है वो हो जाएगा आपका तद्भव शब्द के रूप में प्रयोग होने वाला है साहब, है ना। क्या हो जाएगा आपका अनुभव शब्द के रूप में प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं जैसे कि शब्द आ गया साहब हमारे पास में, शब्द आ गया साहब आपका जैसे कि शब्द आ गया गोस्वामी, और गोस्वामी का तद्भव रूप है वो बन गया साहब गोसाई, गोस्वामी का तद्भव रूप क्या बन जाएगा आपका गोसाई है वो बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका तद्भव शब्द है वो हो जाता है। गोस्वामी का बन गया क्या है गोसाई, तो ये किसके रूप में आ गया आपका तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द के रूप में बन जाता है साहब, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं साहब चंद्रिका, और चंद्रिका का क्या बन गया, तो चंद्रिका का बन गया चांद। अब चंद्रिका में देखो, चंद्रिका में तो किसका प्रयोग हो रहा है अनुस्वार का, और चांद आ जाएगा उसमें क्या हो गया साहब चंद्र बिंदु का प्रयोग हो गया, तो ये क्या बन गया आपका, तो ये बन जाएगा आपका तद्भव शब्द बन जाएगा। तो जहां जहां किसका प्रयोग होगा अनुस्वार का वो क्या कहलाएगा तत्सम, और जहां चंद्र बिंदु का प्रयोग हो जाएगा वो क्या कहलाएगा तद्भव शब्द कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि शब्द आता है साहब हमारे पास में अंगुष्ठ आ गया, क्या जाएगा अंगुष्ठ, और इसका क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा साहब आपका अंगूठा, क्या बन जाएगा अंगूठा बन गया, ये क्या बन गया तत्सम शब्द, ये क्या बन गया आपका तद्भव शब्द वो बन जाता है। समझ में आ गया क्या। जैसे कि शब्द आता है साहब ग्रंथि, और ग्रंथि का क्या बन गया, तो ग्रंथि का बन गया साहब गांठ है, ग्रंथि है, ग्रंथि तो तत्सम शब्द हो गया, और गांठ है वो क्या हो जाएगा आपका तद्भव शब्द हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं जैसे कि शब्द आ गया साहब क्या जाएगा आपका कंचा, ठीक है ना, कंचा आ गया। अब कंचा का क्या बन जाएगा, तो कंचा का बन जाएगा कांच, ये क्या बन जाएगा आपका तद्भव शब्द बन गया। तो कंचा का क्या बन जाएगा आपका कांच है वो बन जाता है, तो वो क्या बन जाएगा आपका तद्भव शब्द है वो बन जाने वाला है भाई। कंचा का क्या बन जाएगा आपका कांच है वो बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका तद्भव शब्द के रूप में प्रयोग होने लग जाता है साहब, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं जैसे शब्द आ गया साहब हमारे पास में अंगुली, तो इसका क्या तद्भव रूप क्या बन जाता है साहब वो बन जाता है अंगूरी, इस रूप में हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका तद्भव शब्द है वो बन जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो जैसे शब्द आता है साहब हमारे पास में पूछ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साहब आपका ये शब्द बन जाता है आपका पूछ है वो इस रूप में बन गया, तो क्या बन गया तद्भव शब्द है वो बन जाता है साहब, ठीक है ना। जैसे शब्द आ गया साहब हमारे पास में गोधूम, है ना, गोधूम है, और गोधूम का क्या बन गया, तो वो बन गया साहब गेहूं है, गोधूम का क्या बन गया आपका गेहूं है वो बन गया, तो तद्भव शब्द वो बन जाता है। समझ में आ गया होगा, क्या बन जाएगा साहब तद्भव शब्द वो बन जाता है। ऐसे शब्द अगर मैं बात करूं जैसे शब्द आ गया साहब खास है, इसका क्या बन जाएगा, तो इसका तद्भव रूप बन गया खांसी, तो इसका क्या बन जाएगा साहब खांसी बन गया, तो वो क्या बन जाएगा आपका तद्भव शब्द वो बन जाता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं जैसे शब्द आ गया साहब दंत है, और क्या बन जाएगा इनका बन गया दांत,
तो दांत क्या हो जाएगा, तो दांत हो गया आपका तद्भव शब्द है, और दंत है वो क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द बन जाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार देखो शब्द आता है, जैसे आ गया सा बंसी, और बंसी का क्या बन जाता है, तो बंसी का बन जाता है बांसुरी। तो बंसी है वो तो हो गया तत्सम शब्द है, और बांसुरी हो गया वो क्या बन जाएगा आपका, तद्भव शब्द वो बन जाता है। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी है सब, जहां पर क्या होगा, जहां पर अनुस्वार का प्रयोग है ना वो तद्भव शब्दों में भी होता है, तो वो क्या हो जाएंगे, अपवाद हो जाएंगे। तो वैसे तो इस नियम है, वैसे ये देखा जाए ना, ये जो नियम है जो हम जो बात कर रहे हैं, ये नियम वैसे व्याकरण के आधार पर नहीं बने हुए। जब किसी विषय वस्तु को हम बार बार पढ़ते हैं और बार बार पढ़ने के बाद में हमें लगता है कि इसमें सामान्य बदलाव हो रहा है, और सामान्य बदलाव होता है उसके आधार पर कुछ नियम है, उन नियमों का निर्धारण कर लिया जाता है, वही क्या हो जाएंगे, आपके नियम हो जाएंगे। समझ में आ गया क्या। इस नियम के अनुसार कुछ शब्द हैं जहां पर अनुस्वार का प्रयोग होगा, लेकिन फिर भी वो चंद्र बिंदु जो है आपका वो तद्भव शब्द के रूप में प्रयोग होगा। अगर मैं बात करूं कैसे शब्द हैं, जैसे कि हमारे पास में शब्द आ गया सा वज्रांग, यहां पर क्या आ जाएगा, शब्द आ गया वज्रांग है, और वज्रांग का जो तद्भव रूप बनता है वो बनता है बजरंग। क्या बन जाएगा आपका, बजरंग है वो बन जाएगा, तो वज्रांग का क्या बन जाएगा आपका, बजरंग है वो बन जाता है। समझ में आ गया क्या। इसी प्रकार देखो शब्द आता है स्तंभ, और इसका क्या बन जाएगा, तो इसका बन जाएगा खंबा, है ना, क्या बन जाता है आपका, खंबा है वो क्या बन जाएगा, इसका तद्भव रूप है वो बन जाता है। समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं स्कंद, इसका क्या बन जाता है साहब, तो इसका बन जाता है कंधा, क्या बन जाएगा आपका, कंधा बन जाएगा। जैसे शब्द आता है साहब नग्न, इसका क्या बन जाता है, तो इसका तद्भव रूप बन जाता है वो बन जाता है साहब आपका नंगा है वो बन जाता है, तो नग्न का क्या बन जाएगा आपका, नंगा है वो बन जाता है। ठीक है ना। ऐसे शब्द आता है साहब पक्षी है, और पक्षी का क्या बन जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका पंछी है, पंछी है वो बन जाता है। तो पंछी पक्षी है, पक्षी का जो तद्भव रूप बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, पंछी है वो बन जाता है। समझ में आ गया क्या। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पक्षी का पंछी बन जाता है, वैसे यहाँ पर क्या बन जाएगा, पंछी है वो बन जाता है। पक्षी का तद्भव रूप क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा आपका पक्षी है वो बन जाता है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, जैसे शब्द आ गया साहब हमारे पास में निद्रा, और निद्रा का क्या बन जाता है, नींद। तो देखो नींद में अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है, नींद में किसका प्रयोग हो गया, अनुस्वार का, लेकिन फिर भी ये तत्सम शब्द के रूप में नहीं होगा, ये क्या बनेगा आपका, तद्भव शब्द वो बनने वाला है। ठीक है ना। ऐसे देखो शब्द आता है पंक्ति, और पंक्ति का क्या बन गया, तो पंक्ति का बन गया पंगत। अब पंगत है ये क्या बन जाएगा आपका, तो पंगत है ये बन गया साहब आपका तद्भव शब्द बन गया। तो यहाँ पर भी अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है, इधर भी अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये शब्द है ना वो तद्भव शब्द के रूप में आ जाता है भाई। ठीक है ना। ऐसे शब्द आता है साहब पर्यंक, और पर्यंक का क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा आपका पलंग। पर्यंक का तद्भव रूप क्या बन जाता है आपका, पलंग है वो बन जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, तद्भव रूप है वो बन जाता है। तो हमने देखा कि कुछ शब्द हैं जिसमें अनुस्वार का प्रयोग होता है वो तत्सम शब्द होता है, और जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हो जाएगा वो तद्भव शब्द होता है। लेकिन यहाँ पर इस नियम के अनुसार तो हमने ये देख लिया साहब। तो देखो यहाँ पर अंधकार है, अनुस्वार आ रहा है, अंधेरा आ रहा है, चंद्र बिंदु आ गया। अंक है, अनुस्वार आ गया, आंख आ गया, चंद्र बिंदु आ गया। अंगरक्षक है, अनुस्वार है, अंगरखा है, चंद्र बिंदु आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब एग्जाम में प्रश्न आता है कि साहब आप बताएगा कि ये जो शब्द है अंगुष्ठ है, इसका जो अंगूठा बना है, अंगुष्ठ शब्द तत्सम है या तद्भव है। तो यहाँ पर आप बता पाएंगे कि अंगुष्ठ शब्द है, अंगुष्ठ है, ये अंगुष्ठ है, अंगुष्ठ का क्या बन जाएगा आपका, अंगूठा है वो बनता है। तो अंगुष्ठ है ये शब्द है ना अंगुष्ठ, तो अंगुष्ठ का क्या बन जाता है, अंगूठा है वो बनता है, तो ये तत्सम शब्द हो जाएगा। अंगुष्ठ है, अंगुष्ठ का क्या बन जाता है, अंगूठा है, तो ये तद्भव शब्द वो बन जाएगा। तो ये हमने एक नियम को लेकर हमने समझने का प्रयास वो किया है। ठीक है ना। अब ऐसे ही नियम नंबर 2 है। नियम नंबर 2 है वो क्या है साहब, तो नियम नंबर 2 ये बोलता है कि री का प्रयोग, री का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, तत्सम शब्दों में, तत्सम शब्दों में होता है। री का प्रयोग किसमें होगा साहब, तत्सम शब्द है उनमें ही प्रयोग होता है, क्योंकि री से बनने वाले शब्द होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, तत्सम शब्द में ही आते हैं। अब कैसे आएंगे साहब, और इनसे तद्भव हुआ वो कैसे बनने वाला है। जैसे कि मैं बात करूँ, शब्द आ गया हमारे पास में मातृ शब्द आ गया। अब मातृ में किसका प्रयोग है साहब, री का है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, माता बन जाएगा। ऐसे शब्द आता है साहब पितृ शब्द है, इससे क्या बन जाएगा साहब, पिता है वो बन जाता है। ऐसे शब्द आता है साहब क्या आ जाएगा, तो जैसे कि शब्द आ गया कृष्ण,
अब कृष्ण का क्या बनता है, तो कृष्ण का तद्भव रूप बनता है किशन बनता है, और क्या बन जाएगा बेटा, कान्हा भी बनता है। तो किशन भी बनता है और कान्हा है वो भी इसका तद्भव रूप है, वो बन जाने वाला है। ठीक है ना। जैसे कि शब्द आता है साहब घृत है, और घृत का क्या बन जाएगा आपका, घी है वो बन जाता है। तो घृत क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द है, और घी है वो क्या हो जाएगा आपका, तद्भव शब्द होने वाला है। समझ में आ गया होगा। जैसे कि शब्द आता है साहब भ्राता, और भ्राता है इससे का तो तद्भव रूप है वो क्या बन जाएगा, तो भाई बन जाएगा। तो भ्राता का क्या बन जाता है, भाई है वो बन जाता है। इसी प्रकार देखो शब्द आता है बेटा श्रृंगार, और इसका जो तद्भव रूप है वो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा श्रृंगार। तो श्रृंगार का तद्भव रूप क्या बन जाता है आपका, श्रृंगार है वो बन जाता है। ठीक है ना। तो श्रृंगार का क्या बन जाएगा आपका, श्रृंगार है वो बन जाने वाला है। मैं बात करूं जैसे शब्द आ गया हमारे पास में श्रृंग, और इसका तद्भव रूप है वो क्या बन जाएगा आपका, तो तद्भव रूप बन जाता है इसका सिंह है वो बन जाता है। तो श्रृंग का क्या बन जाएगा आपका, श्रृंग है वो बन जाएगा। ऐसे शब्द आता है साहब ग्रह है, और इसका क्या बन जाएगा, घर बन जाएगा। अगर शब्द आ जाए बेटा गृहिणी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, घरनी है वो बन जाता है, यानी कि घर को संभालने वाली है वो क्या हो जाएगा, घरनी है वो बन जाने वाला है। ठीक है ना। ऐसे अगर शब्द आता है साहब घृणा, तो इसका जो तद्भव रूप बनेगा वो क्या बन जाएगा, घिन बन जाएगा। देखो घृणा है, इसमें किसका प्रयोग हो रहा है, री का प्रयोग हो रहा है, तो घृणा से क्या बन जाता है आपका, घृणा है वो बन जाता है। ठीक है ना। शब्द आ जाए साहब नृत्य, और नृत्य का क्या बन जाता है, तो नृत्य का बनता है नाच बनता है। अब नृत्य क्या है, तत्सम शब्द है, और नाच है ये क्या हो जाएगा आपका, तद्भव शब्द हो जाता है। ठीक है ना। ऐसे देखो शब्द आता है मृत्यु, क्या जाएगा, मृत्यु आता है, और मृत्यु का क्या बन जाता है साहब, तो मृत्यु का बन जाता है मौत। अब मृत्यु है वो तो तत्सम शब्द है, और मौत है वो क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द है वो बन जाता है। तो मृत्यु का क्या बन जाता है, मौत है वो बन जाता है। समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं जैसे शब्द आता है साहब वृक्ष, और इसका क्या बन जाता है, तो बिरक है वो बन जाता है ना। वृक्ष का क्या बन जाएगा आपका, बिरिक है वो बन जाता है। ऐसे शब्द आता है मर्त घाट, मृत घाट है ना, मृत घाट आता है साहब। तो मृत घाट है ना, तो इसका जो तद्भव रूप हो गया वो क्या बनेगा, तो मरघट बन जाएगा, मरघट। तो मृत घाट का तद्भव रूप है वो क्या बन जाता है आपका, मृत घाट है वो बन जाता है। ठीक है ना। ऐसे शब्द आता है साहब पृष्ठ, और इसका क्या बन जाएगा, तो इसका बन जाएगा पीठ। तो पृष्ठ है, पृष्ठ का क्या बन जाता है, पीठ है वो बन जाने वाला है। तो हमने देखा है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पर री का प्रयोग होता है, री का प्रयोग जहां हो जाएगा वह शब्द किस में आ जाएगा आपका, तत्सम में आ जाएगा, है ना। इसका तद्भव रूप है वो तद्भव रूप क्या हो जाएगा साहब, इस रूप में बन जाएगा। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि पहले वाला जो उदाहरण देखा, पहले वाला जो नियम देखा, उसमें यह देखा कि तत्सम शब्द होता है उसमें अनुस्वार का प्रयोग होगा, और तद्भव शब्द होगा उसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। ठीक है ना। वो तो अनुस्वार है ना वो चंद्र बिंदु में बदल जाता है, लेकिन यहां पर री है, इस री से बनने वाले शब्द ना वो तत्सम शब्द ही होते हैं। ठीक है ना। वो तो क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द। तो मातृ का माता हो गया, पितृ का पिता हो गया, कृष्ण का किशन या काना हो गया, गर्द का घी हो जाएगा, है ना, भ्राता का भाई है वो हो जाता है। इसी श्रृंगार का श्रृंगार हो जाएगा, श्रृंग का सिंह हो जाएगा, ग्रह का घर हो जाएगा, गृहिणी का घरनी हो जाएगा, गणना का गिन हो जाता है, नृत्य का नाच है, मृत्यु का मौत है, वृक्ष का वृक्ष है, मृतगत का माटगत है, पृष्ठ का क्या हो जाएगा, पीठ हो जाएगा। तो इस प्रकार के और जो हमारे नियम है, यहाँ जहाँ तत्सम और तद्भव शब्द की पहचान करने का एग्जाम में प्रश्न ये आता है कि कौन सा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या होने वाला है। इसी प्रकार के और नियम है, उनको लेकर आगामी जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बात कर पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।